अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहिद शहजाद, केमिस्ट्री लेक्चर। तो उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये चीज हमने पढ़ी। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा टॉपिक तो वही है प्रीवियस। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। डियर स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड magnetic field, effect of electrical and magnetic field। जी, तो डियर स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि वाकई इधर दो वर्ड है, मतलब दो फील्ड की बात हो रही है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों फील्ड के बारे में दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया। एक केमिस्ट का नाम है जे पेरी इन 1895। जे पेरी। डियर स्टूडेंट्स, जे पेरी ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि जब कैथोड रेज पास होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड में से तो क्या होगा, किस तरह का प्रोसेस होगा। ये इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताते हैं, डायग्राम बना मैग्नेटिक फील्ड। और इन 1897 जे थॉमसन ने एक्सप्लेन किया कि जब आप कैथोड रेज को पास कराएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड में से तो क्या होगा। इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में से जब आप पास करेंगे कैथोड रेज और कैथोड रेज तो क्या होगा। पास कैथोड रेज, पास कैथोड रेज। डियर स्टूडेंट्स, तो इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम बनानी पड़ती है, आपके सामने भी बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कैथोड और ये हमारे पास है एनोड। इनको हम अटैच कर देंगे बैटरी के साथ। बैटरी के साथ इनको हम अटैच कर देंगे तो क्या होगा। अभी स्टूडेंट्स, ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा कि ये जो रेज ट्रेवल करेंगी वो बिल्कुल सीधा जाकर हिट करेंगे। इसको हम बोलेंगे पॉइंट 1। अब स्टूडेंट्स, हम अप्लाई करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड।
स्टूडेंट्स ये हम बनाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें मैग्नेटिक फील्ड का जो काम होता है वो डिफ्लेक्ट करना, वो इनको डिफ्लेक्ट कर देगा। डिफ्लेक्शन शो करना। अब क्या होगा कि जो ही अच्छा स्टूडेंट्स एक बात और आपने माइंड में रखना है, ये हिस्सा नॉर्थ है और ये हिस्सा साउथ है। तो अब क्या होगा जब कैथोड रेज पास होंगी स्टूडेंट्स तो क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई, बेंड हो गई। तो आप कह सकते हैं डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स, डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो हम इसको पॉइंट का नाम देंगे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर आप अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड तो तब क्या होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। तो लेट्स सपोज हम यहां पर बनाते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है प्लेट और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो क्या हुआ, ये कैथोड रेज अपवर्ड बेंड हो गई या डिफ्लेक्ट हो गई और हमने इसको कहा ये पॉइंट नंबर 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात और आपने ध्यान रखनी है, अगर दोनों फील्ड्स आप इस तरह टेस्ट करें जो इक्वल हो तो फिर दोबारा ये कैथोड रेज सीधी ट्रेवल करती आएंगे और पॉइंट 1 पर हिट हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 2 और वो है फ्लोरेसेंस। जी आप ठीक सोच रहे हैं कि ये वर्ड, ये टर्म हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है जब हम पढ़ रहे थे वर्किंग में। तो डियर स्टूडेंट्स ये टर्म वहां आई थी और इसका मतलब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक बार दोबारा समाप्त फरमा लें। इसका मतलब है ग्लो, चमक, रोशनी पैदा होना। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो कैथोड रेज हैं जब स्ट्राइक करती हैं, कैथोड रेज जब स्ट्राइक करती हैं विद वॉल ऑफ ट्यूब, विद वॉल ऑफ ट्यूब, तो क्या होता है जी, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। जरूरी नहीं कि ग्रीनिश ही प्रोड्यूस हो, अगर इन कैथोड रेज के रास्ते में आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स रख दें तो तब भी ये फ्लोरेसेंस पैदा होती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स रख दें तो क्या होगा, तब भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस। जी हाँ, फ्लोरेसेंस का मतलब आपके माइंड में आप क्लियर हो चुका होगा कि इसका मतलब है चमक पैदा होना, ग्लो पैदा होना। स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने जो यहाँ वर्ड लिखा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये क्या है? तो आप याद रखें रेयर अर्थ एलिमेंट्स टोटल 17 हैं। इनमें से जो 15 हैं वो लैंथेनाइड में पाई जाती है। लैंथेनाइड एलिमेंट्स कह सकते हैं आप उनको, लैंथेनाइड सीरीज में होती हैं। और बाकी जो 2 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक स्कैंडियम है, दूसरा इटीरियम है। आप सोच रहे हैं कि इटीरियम क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स जो Y है
इसको अगर आप कंप्लीट लिखना चाहें YTTRIUM, तो डियर स्टूडेंट्स वाई को जब आप प्रोनाउंस करेंगे इथीरियम आई के बाद, तो इन्हें हम कहते हैं। तो जब आप कैथोड रेज को के रास्ते में इनको रखेंगे तो तब भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में एल्यूमिना रख दें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रेड फ्लोरेसेंस पैदा होगी, रेड कलर की ग्लो पैदा होगी। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में टिन रख दें तो क्या होगा, येलो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी। डियर स्टूडेंट्स ये हमने आपके सामने दो प्रॉपर्टीज बताई। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। कैथोड रेज के रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये उसका शैडो साया बना देते हैं, प्रोड्यूस या फॉर्म शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए समझाने के लिए हमें एक छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी, हम आपके सामने बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कैथोड और इसी हम बोलेंगे ये है एनोड जो कि बैटरी के साथ अटैच है। अब क्या होगा, अगर आप इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उसका सामने शैडो बन जाएगा। अभी बनाते हैं जी ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स कैथोड रेज ट्रेवल करना जब स्टार्ट करेंगी और जो ही डियर स्टूडेंट्स वो इस ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो क्या होगा कि इसका एक शैडो बन जाएगा। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज जो पार्टिकल्स भी हम उन्हें कह सकते हैं कि जब वो टकराएंगी किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो उसका शैडो बना देंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। और वो है कि कैथोड रेज जस्ट रेज नहीं है बल्कि अगर इसके रास्ते में कोई स्मॉल पैडल व्हील आ जाए तो ये उसको भी ड्राइव कर देती है। रेज ड्राइव, तो डियर स्टूडेंट्स मैं हेडिंग बना रहा हूं पॉइंट नंबर 4 जिसे मैं कह रहा हूं रेज ड्राइव स्मॉल पैडल व्हील, स्मॉल पैडल व्हील। अभी बनाते हैं किसी छोटी सी डायग्राम ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह हमें स्मॉल पैडल व्हील को वो चला सकते हैं। सबसे पहले हमें एक डिस्चार्ज ट्यूब बनानी पड़ेगी। ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाई हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैडल व्हील बनाया जो कि स्मॉल पैडल व्हील हो। अभी बनाते हैं उसको। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, जब इनके रास्ते में ये स्मॉल पैडल व्हील आएगा, आप इसको बना सकते हैं कि ये आपके सामने कैथोड है, और इधर अगर आप एनोड ड्रा कर लें और इनको बैटरी के साथ जोड़ दें, ये कैथोड है डियर स्टूडेंट्स और ये एनोड है। तो क्या होगा, जब ये रेज बनना शुरू होगी और इनके रास्ते में जब ये स्मॉल पैडल व्हील आएगा तो डियर स्टूडेंट्स ये उसको ड्राइव कर देंगे इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जस्ट ये रेज नहीं है, बल्कि इनके पास एक अच्छा मोमेंटम मौजूद है, जिसकी वजह से वो जो स्मॉल पैडल व्हील है वो ड्राइव हो जाता है। तो हमें ये पता चला कि कैथोड रेज के पास एग्जैक्ट मैस भी होता है और उसके पास उन कैथोड रेज में वेलोसिटी भी होती है, जिसकी वजह से वो रेज उस स्मॉल पैडल व्हील को ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है हमारे पास कि कैथोड रेज कैन आल्सो प्रोड्यूस एक्स-रेज। प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस होंगी? याद रहे, जब भी कैथोड रेज टकराती हैं किसी एनोड के साथ, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विथ एनोड, और याद है डियर स्टूडेंट्स, खास तौर पर एनोड, उस एनोड का एटॉमिक मैस लार्ज है, लार्जरली एटॉमिक मैसेस, देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। और इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, ये आने वाले हमारे लेक्चर में हम एक्स रेज को फुली एक्सप्लेन करेंगे, और वो भी इसी चैप्टर 5 का ही हिस्सा है, एक्स रेज हमारा टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आयोनाइजेशन ऑफ गैस। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि सर वर्ड जो बोला है मैंने वो है आयोनाइजेशन, आयोनाइज कर देना, इलेक्ट्रॉन निकाल देना किसी चीज में से, खासतौर पर किसी गैस में से। जी हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ गैस, कैथोड रेज गैस की आयोनाइजेशन कर सकते हैं। कैथोड रेज cathode rays can ionize gas. Cathode rays can ionize gas. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है उस तरफ, और वो है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कैथोड रेज का हीट के साथ क्या ताल्लुक है। तो याद रखिए, जब भी कैथोड रेज हीट करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को में हीट प्रोड्यूस कर देती हैं। व्हेन कैथोड रेज strike with object, then produce heat। तो उस ऑब्जेक्ट में या उस बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है पेनिट्रेशन पावर। जी हाँ, आपके माइंड में इसका मीनिंग आ रहा होगा, पेनिट्रेट कर जाना, किसी चीज में सरायत कर जाना,
तो याद रखें, जो गोल्ड और एल्युमिनियम की थिन फॉइल है उसमें से कैथोड रेज गुजर जाती हैं। कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन foil of aluminium and gold। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स के गोल्ड को हम GOLD पढ़ते हैं और जबकि ये AU यहां में था, तो याद रहे कि जो लैटिन नेम है गोल्ड का वो है ऑरम, AURUM। तो स्टूडेंट्स ये यहां से A और U आया। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ और वो है नेचर ऑफ कैथोड रेज। नेचर ऑफ कैथोड रेज, जी हाँ, याद रखें कैथोड रेज कैथोड मटेरियल पर और जो उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल होती है उस पर डिपेंड नहीं करता। कैथोड रेज does not depend on cathode material and nature of gas filled in discharge tube। nature of gas filled in discharge tube। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करें अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ और वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स याद है आपको कि E/m वैल्यू ये क्लियर कर देती है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और जस्ट सिंपली इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब E और M वैल्यू इंशाल्लाह हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसकी वैल्यू मैं यहां मेंशन कर देता हूं 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। और इससे ये वाज़ेह होता है कि दीज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो याद रहे कि इससे ये पता चला कि एटम इज डाइविजिबल पार्टिकल एंड जे थॉमसन ने कहा कि जो कैथोड रेज होती हैं ये स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहाव सा होता है। तो बाद में स्टोने ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। आई होप लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। थैंक यू।